कि एक जो मुद्दा चाहिए इस चुनाव को पलटने के लिए वो कृषि कानून हो सकता है। विजय कौशिक जी, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो कि जिसको कहते हैं कि आप इक्का फेंक सकती है बीजेपी और कैप्टन साथ मिलकर, तुरुप का इक्का? मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये सारी हलचल एकदम से क्यों शुरू हुई देश भर में पंजाब को लेकर। जब से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक फैसला लिया, विधायकों से सलाह मशवरा करने के बाद, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद, कि एक दलित को वहां मुख्यमंत्री बनाकर पंजाब की कमान उसे सौंप दी गई, तो उससे भाजपा और ये सभी लोग सकते में हैं। और निश्चित तौर पर इसी से परेशान होकर ये लोग कांग्रेस में इस तरह। अरे विजय कौशिक जी, तो पंजाब का असली सरदार कौन है? अब इस बात की लड़ाई हो गई है, वर्चस्व की और हैसियत की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई, एक तरीके से जैसे अमित बता रहे हैं। जी विजय कौशिक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक बात आपके चैनल पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि चाहे कुछ भी इसके नतीजे हों, लेकिन कांग्रेस में अब दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। पार्टी हाईकमान स्पष्ट कर चुकी है कि दबाव चाहे अमरिंदर जी बनाना चाहें, चाहे सिद्धू जी बनाना चाहें, चाहे कोई और नेता बनाना चाहे, दबाव की राजनीति पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी की नीतियों के अनुसार सभी नेताओं को चलना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर जी पार्टी के सीनियर नेता हैं, निश्चित तौर पर अगर उनकी कोई नाराजगी है तो दूर कर ली जाएगी। पार्टी ने उन्हें हमेशा बेहतर मौके दिए हैं, भविष्य में और भी बहुत से मौके आएंगे जब पार्टी हाईकमान अमरिंदर जी को और मौके देगा। निश्चित तौर पर जी राजनीति में कोई उनके लिए कमी नहीं रहेगी। ये मुद्दे की बात कीजिए विजय कौशिक जी, बोलिए। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अमरिंदर जी सकते में हैं, मैंने ये कहा भाजपा सकते में आ गई कि एक दलित। तो भाजपा अगर सकते में है तो अमरिंदर साहब क्यों मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह से? सुनिए मेरी बात, कांग्रेस के ऐसे पहले भी कई समय आ चुके हैं जब बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले गए। कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जिसने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया। तो निश्चित तौर पर आज जो लोग इस देश की बर्बादी के जिम्मेवार हैं वो लोग भी सत्ता से भागेंगे। कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। चेहरे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कांग्रेस में वही टिकेगा जिसके अंदर देश के लिए संघर्ष करने का मादा है। राहुल गांधी जी का एक सीधा सा नारा है कि जिनमें दम है इस मोदी सरकार की भ्रष्ट नीतियों से लड़ने का, बिगड़ के संघर्ष करने का, उनका पार्टी में स्वागत है। और जो लोग मोदी से डरते हैं, उनकी सीबीआई और ईडी से डरते हैं, वो जा सकते हैं, या जो आरएसएस के एजेंट पार्टी में घुसाए हैं वो जा सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात, पर कुछ बड़ा उलटफेर आने वाले दिनों में हो सकता है। इस मौके पर आप ये सोचिए विजय कौशिक जी, आपने क्या गवाया और क्या पाया। एक पूर्व सैनिक को गवा करके, एक पूर्व मुख्यमंत्री को जिसने अपने दम पर कांग्रेस को जिताया, आपने क्या पाया? नवजोत सिंह सिद्धू जी। विजय कौशिक जी, शायद आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, अनम्यूट करके बोलिए जी। जब हम देश के लिए कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें फायदे नुकसान की कोई बात होती ही नहीं है। हमारी लड़ाई मोदी सरकार के जुमलों के खिलाफ है, इस देश में बेरोजगारी के खिलाफ है, इस देश पर बढ़ते कर्ज के खिलाफ है, इस देश में जो आज आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है महंगाई से, उसके खिलाफ है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ है। अब इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए कांग्रेस पीछे नहीं है। रही बात, ठीक है कुछ लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ नए आ रहे हैं। जो लोग सही मायने में इस देश की जनता के लिए, इस देश के लिए, इस देश के इतिहास को बचाने के लिए, इस देश के वर्तमान को बचाने के लिए, इस देश के भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, उनका कांग्रेस में स्वागत है। और जिनमें लड़ने का दम नहीं है, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रमुखता पर रखते हैं, वो जा सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में एक जो सपना देखा था वो ये था कि जो कांग्रेस पार्टी में अंतिम छोर पर जो कार्यकर्ता खड़ा है उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। जी।